अगर आपको लगता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में सब कुछ पहले जैसा चल रहा था तो आप गलत थे, क्योंकि जिस खबर ने आज पूरे भू राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है, उसने पाक को उसकी औकात याद दिला दी है और भारत को ऐसा रणनीतिक हथियार सौंप दिया है जिससे पाक आने वाले दशकों तक कमर सीधी नहीं कर पाएगा। हाँ, यह वही खबर है जिसने आज इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है और इसी के साथ दुनिया को समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि वह अब वो खिलाड़ी बन चुका है जिसकी एक डील से पूरा नक्शा हिल सकता है। पाकिस्तान, जो अभी तक यह समझ रहा था कि वह अमेरिका की बाहों में छुपकर भारत को रोक लेगा, वह अब पूरी तरह उजाड़ मैदान की तरह अकेला पड़ चुका है। जिस अमेरिका के सामने हाथ फैलाकर पाक मदद मांगने गया था, उसी अमेरिका ने भारत के साथ इतनी बड़ी सैन्य डील फाइनल कर दी है कि पाक उसके झटके से अभी तक उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान को लगा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के किसी भी एक्शन के सामने उसे बचा लेंगे, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह भारत के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, उसने पाक की उम्मीदों की चूलें हिला दी हैं। अमेरिका ने भारत को आधिकारिक तौर पर 93 मिलियन डॉलर यानी लगभग 775 करोड़ रुपए की मेगा सैन्य डील की मंजूरी दे दी है। इस डील में भारत को मिलेगा कैलिबर प्रोजेक्टाइल, अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल पैकेज। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा जारी दस्तावेज में साफ कहा गया है कि भारत को बेचे जा रहे कैलिबर प्रोजेक्टाइल्स और संबंधित उपकरणों की कीमत 41 मिलियन डॉलर है, जबकि जेवलिन मिसाइल सिस्टम का मूल्य लगभग 45.7 मिलियन डॉलर होगा। यानी भारत को ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जिनकी सटीकता और मारक क्षमता पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ढांचे को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। प्रोजेक्टाइल और उनसे जुड़े उपकरणों की कीमत करीब 41 मिलियन डॉलर है, जबकि जेवलिन मिसाइल सिस्टम की कीमत लगभग 45.7 मिलियन डॉलर होगी। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन भारत को मिल रहा है जो किसी भी युद्ध भूमि को मिनटों में पलटने की क्षमता रखता है। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में यह चर्चा है कि भारत के पास इन हथियारों के आने के बाद पाकिस्तान का पुराना और जर्जर सैन्य ढांचा बिल्कुल बेकार साबित होने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे झटके लगे हैं जैसे किसी ने बिना बताए बिजली का झटका दे दिया हो। शहबाज शरीफ, जो कुछ दिनों पहले अमेरिका की तारीफों के पुल बांध रहे थे, आज वही अमेरिका पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं। शाहबाज ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के भरोसे को तोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संकट की घड़ी में अमेरिका से मदद मांगी थी। पाकिस्तान के आर्मी जनरल मायूस हालत में सहायता मांगने गए थे, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया। पाकिस्तान की संसद में आज पूरा माहौल युद्धग्रस्त देश जैसा है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि अमेरिका पर भरोसा क्यों किया गया। सरकार सेना से पूछ रही है कि भारत की गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सेना सरकार से पूछ रही है कि आर्थिक रूप से दिवालिया देश में आखिरकार हथियारों की खरीद का पैसा कहां से आएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि समस्या एक नहीं बल्कि 3 तरफ से है। अमेरिका से धोखा, भारत का पलटवार और चीन का बदला हुआ रवैया। हाँ, चीन वही चीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा कंधा बताया जाता है। उसने भी पाकिस्तान को इस संकट में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और सैन्य प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद थी कि चीन उन्हें 5th जनरेशन फाइटर जेट देगा, खासकर J-31 जैसे मॉडल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को ठुकरा दिया गया। चीन ने साफ कह दिया है कि वह अपने 5th जेन फाइटर्स पाकिस्तान को नहीं दे सकता। पाकिस्तान जो सपना देख रहा था कि वह भारत के राफेल और तेजस MK2 के सामने अपनी बॉक्साइट क्वालिटी वाली F-16 की पुरानी फ्लीट छोड़कर कुछ आधुनिक हथियार ले आएगा, वह सपना चीन ने चकनाचूर कर दिया है। भारत और अमेरिका की डील ने पाक के होश उड़ा दिए हैं। पाक के रक्षा विशेषज्ञ आज टीवी चैनलों पर रो रो कर कह रहे हैं कि भारत की इस नई ताकत का मुकाबला पाकिस्तान आने वाले 10 सालों तक नहीं कर सकता। पाक के जर्नलिस्ट का कहना है कि भारत ने जिस तरह यह डील की है, वह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला और कमजोर बनाती है। भारत के पास अब ऐसी मिसाइल क्षमताएं और प्रिसीजन अटैक सिस्टम होंगे जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि पाक के अंदर घुसकर सटीक प्रहार कर सकते हैं। दिल्ली में इस डील के बाद सुरक्षा एजेंसियों की एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और इंडिया इस वक्त जिस रणनीति पर काम कर रहा है वह सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए विनाशकारी हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने हाल ही में जो एक्शन किए थे वे तो सिर्फ शुरुआती कदम थे, लेकिन अब जब अमेरिका ने भारत को यह तकनीक मुहैया करा दी है तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह लग रहा है कि भारत आने वाले दिनों में सीमा पार मौजूद आतंकी ढांचों के खिलाफ
बहुत बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में आज यह चर्चा है कि अमेरिका ने भारत को यह सिस्टम सिर्फ व्यापार के लिए नहीं दिया, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत को सुपर रेस्पॉन्सिबल पावर बनाने के लिए दिया है। यानी कि अमेरिका अब चाहता है कि भारत पूरे इस क्षेत्र में सुरक्षा का नेतृत्व करे, खासकर जब चीन लगातार विस्तारवादी नीति अपना रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वह अभी भी वही पुराना राग गा रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका किसी ऐसे देश का साथ देगा जो अपने ही आतंकवादियों को नियंत्रित नहीं कर पाता? क्या वह ऐसे देश को टेक्नोलॉजी देगा जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? अमेरिका की नजर में पाकिस्तान अब सिर्फ एक अस्थिर, कमजोर और असुरक्षित देश है जिसके साथ साझेदारी करना जोखिम से भरा है। दूसरी तरफ भारत आज अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बना बैठा है। अमेरिका जानता है कि भारत के साथ मिलकर वह एशिया में चीन को चुनौती दे सकता है, और यही असली कारण है कि अमेरिका ने बिना रुके भारत को यह हथियार दे दिए और पाकिस्तान को दरवाजे से लौटा दिया। पाकिस्तान ने अब यह मान लिया है कि अमेरिका और चीन दोनों ने उसका उपयोग किया और अब फेंक दिया है। शहबाज शरीफ के बयान से यह साफ लग रहा है कि पाकिस्तान अब इसी गुस्से में नाटकीय फैसले ले सकता है, लेकिन भारत किसी भी संभावित मूर्खता का जवाब देने के लिए पहले से तैयार है। भारत में इस खबर के बाद माहौल बिल्कुल अलग है। लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब किसी बड़े संकट में फंस चुका है। भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर भी कह रहे हैं कि यह डील भारत की रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी, खासकर जैवलिन मिसाइल सिस्टम, जो दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक और प्रिसीजन अटैक वेपन्स में गिना जाता है। वह पाकिस्तान की टैंकों की फ्लीट को मिनटों में खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जिस चीन से मदद मांगने गया था, उसी चीन ने J-31 ही नहीं बल्कि J-17 तक देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कम से कम J-17 दे दिए जाएंगे, लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि वह इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के लिए उपलब्ध नहीं करा सकता। यह सुनते ही पाक एयरफोर्स में मानो मातम पसर गया है। उनके पास अब सिर्फ वही पुराने टूटे फूटे जर्जर F-16 बचे हैं जो कभी भी किसी बड़े युद्ध में टिक नहीं सकते। अब पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत को रोकने की उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की संसद में नेता यह कह रहे हैं कि भारत अगर आज हमला कर दे तो पाकिस्तान के पास लड़ने की क्षमता नहीं बचेगी, खासकर जब भारत के पास अब अमेरिका की दी गई नई प्रोजेक्टाइल तकनीक आ चुकी है। यह सिस्टम इतनी दूर और इतनी सटीक मार करता है कि पाकिस्तान के रक्षा ढांचे को मिनटों में ढा सकता है, और इसी खौफ में डूबा पाकिस्तान आज अमेरिका को धमका रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ विश्वासघात किया है और वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। पर सवाल यह है कि कौन देश पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है। आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि यह डील पाकिस्तान के लिए विनाश की घंटी है। यही है स्थिति इस समय, और अब जो आगे होगा वह पाकिस्तान को और भी बड़ा झटका देने वाला है। पाकिस्तान जिस सदमे से उबर भी नहीं पाया था, उस पर दूसरा झटका उससे भी बड़ा गिर चुका है। इस बार झटका सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि कूटनीति और वैश्विक गठबंधनों के स्तर पर लगा है। भारत और अमेरिका की डील के बाद जो माहौल बना, उसने पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा ढांचे को कंपा दिया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा था कि वे भारत की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं, लेकिन इस डील की जानकारी उन्हें तब मिली जब विश्व मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। यानी पाकिस्तान न सिर्फ हथियारों में पीछे है बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने में भी एकदम नाकाम साबित हुआ है। भारत में एक के बाद एक बैठकें हुई और हर बैठक का निष्कर्ष एक ही था, यह डील भारत के लिए सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मजबूत रणनीतिक शील्ड है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का ऐसा जवाब देगा कि पाक आने वाले वर्षों तक किसी भी मूर्खता के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा रची गई हर नापाक साजिश का जवाब अब कई गुना ताकत से दिया जा सकेगा, और इसी कारण पाक की सेना और सरकार दोनों में घबराहट अपने चरम पर है। पाकिस्तान की संसद में एक एक मंत्री एक दूसरे को दोष दे रहा है। वहां यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में अपनी सारी आर्थिक और राजनीतिक ऊर्जा बेकार की बहसों में और भारत विरोधी एजेंडा चलाने में खर्च कर दी, जबकि भारत शांति के साथ अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता बढ़ाता गया। भारत के पास आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे सशक्त सैन्य तकनीक है और सबसे बड़ा कूटनीतिक नेटवर्क है।
जबकि पाकिस्तान के पास क्या बचा है? एक दिवालिया खजाना, चाइनीज लोन का बोझ, IMF की शर्तों का पहाड़ और आतंकियों के नेताओं की भरमार। पाकिस्तान को लगा था कि चीन उसे 5th जनरेशन जेट्स देगा और वह भारत का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को उसी तरह छोड़ दिया जैसे कोई पुराना खिलौना कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। चीन ने साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान को अपने आधुनिक जेट्स नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उनके सैन्य रहस्य लीक हो सकते हैं। पाकिस्तान को यह उत्तर सुनकर जो सदमा लगा है वो इतना बड़ा है कि खुद पाक एयरफोर्स के अफसरों ने मीडिया में स्वीकार किया है कि वे भारत की एयर पावर के सामने लगभग बेबस हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस समय जो माहौल है वह ऐसा है जैसे कोई देश अप्रत्याशित युद्ध का सामना करने वाला हो, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह खाली हों। वहां की सड़कों पर भी लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान ने वर्षों तक अमेरिका और चीन के भरोसे खुद को खड़ा नहीं किया। आज पाकिस्तान के पास न तो पैसा है, न हथियार, न रणनीति और न ही वैश्विक समर्थन। भारत की ताकत बढ़ रही है और पाकिस्तान की कमजोरी उजागर होती जा रही है। भारत की एजेंसियां इस समय ऐसे मोड में हैं जहां हर कदम सोचा, समझा और नियंत्रित तरीके से उठाया जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान द्वारा किसी भी सीमा पार हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब जब अमेरिका ने भारत को प्रिसीजन अटैक सिस्टम दे दिया है, भारत की जवाबी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। किसी भी आतंकी ठिकाने को, चाहे वह कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, मिनटों में खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान की सेना के अंदरूनी दस्तावेज लीक हुए हैं जिसमें कहा गया है कि भारत की नई क्षमता को देखते हुए पाकिस्तान लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता खो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि उसके पास युद्ध लड़ने का फंड भी नहीं है। उसके पास ईंधन कम है, हथियार पुराना है और उसमें नए हथियार खरीदने का पैसा नहीं है। IMF ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी बड़ा सैन्य खर्च नहीं कर सकता। पाकिस्तान की संसद में यह भी उठ रहा है कि जो पैसा ईंधन में नहीं, दवाइयों में नहीं, भोजन में नहीं, वो पैसा हथियारों में कहां से आएगा। भारत में अब उत्साह का माहौल है, लेकिन यह उत्साह सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज अमेरिका का सबसे विश्वसनीय साझेदार बन चुका है। दुनिया भारत को एशिया का स्थिर केंद्र मानने लगी है और यह बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पाकिस्तान जब जब भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है, भारत तब तब और ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वह इस मुद्दे को UN में ले जाए, लेकिन पाकिस्तान भूल रहा है कि उसी UN में वह कई बार बदनाम हो चुका है। पूरे विश्व ने अफगानिस्तान में उसकी भूमिका देखी है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने आतंकवाद को पाला पोसा है। ऐसे देश की बात सुनने को आज दुनिया तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ पुराने भाषण बचे हैं जिनमें वह भारत को दोष देता है और खुद को पीड़ित बताता है, लेकिन वास्तविकता दुनिया के सामने खुल चुकी है। भारत की सेना इस वक्त कई महत्वपूर्ण मिशनों पर काम कर रही है जो सीधे पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचों को खत्म करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे हैं। भारत को मिलने वाली यह नई तकनीक इन मिशनों को बेहद सटीक बनाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूट रहा है। पाक जनरल यह मानने को मजबूर हो गए हैं कि भारत के हाथों में ऐसी तकनीक आ चुकी है जो पाकिस्तान को हर स्तर पर असंतुलित कर देगी। भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद कई बड़े आतंकी ठिकाने अब भारत की रडार पर हैं और भारत के पास अब ऐसे प्रोजेक्टाइल सिस्टम हैं जो पाकिस्तान की किसी भी आतंकी संरचना को न सिर्फ नष्ट कर सकते हैं बल्कि उसे पूरी तरह मिटा सकते हैं। इस समय भारतीय सेना का रुख बेहद मजबूत और स्पष्ट है। अगर पाकिस्तान ने एक ठोस गलती की तो उसका जवाब इतिहास में दर्ज होने वाला होगा। शहबाज शरीफ को यह भी डर है कि भारत आने वाले महीनों में कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान में यह अफवाहें फैल रही हैं कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों में सर्जिकल ऑपरेशन कर सकता है। पाक के रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर भारत ने यह कदम उठाया तो पाकिस्तान के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में ईंधन की कमी की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं और उनकी टैंकों की स्थिति किसी कबाड़खाने से कम नहीं है। भारत ने अब अमेरिका से जो डील की है वह सिर्फ पाकिस्तान को यह दिखाने के लिए नहीं है कि भारत कितना मजबूत है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि भारत अब वैश्विक सुरक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत अब सिर्फ आतंक से नहीं लड़ रहा, वह पूरी दुनिया की रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान इस बदले हुए परिदृश्य को समझ ही नहीं पा रहा है। यह पूरा मामला पाकिस्तान के लिए उस तूफान की तरह है जिसे रोक पाने की उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में नफरत बोई, वही अब उसे कड़वा फल बनकर मिल रही है।
पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में सिर्फ अस्थिरता फैलाई और अब भारत ने स्थिरता लाकर पूरे खेल को अपने पक्ष में कर लिया है। भारत की जनता आज इस खबर को देश के लिए ऐतिहासिक जीत मान रही है और यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह पाकिस्तान की हर चाल का सीधा जवाब है। अब पाकिस्तान चाहे दुनिया में कहीं भी जाकर रो ले, लेकिन भारत की आवाज और भारत का रुतबा आज हर जगह उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। और अब समय है कि आप सब भी इस खबर को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।